Hi everyone, welcome to Digital Library. Hello viewers, this is Pratibha Suparna. So this is second video of chapter number 7 from NCERT book of class 6. In the first video, we studied about various types of plants depending on their stem. We studied that we can divide plants in three categories: herbs, shrubs and trees. Then we studied about creepers and climbers, and then we studied about stems and roots. In this video, we will study about flowers and various parts of the flowers. So let's begin. So now we will study about flower. You are shown three branches of a rose in figure 7.19a, b and c. Which one will help you to best recognize the plant? So हमको एक प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द प्लांट? कौन सा बेस्ट है? हमें कोई लीफलेस ब्रांच दे दे, या एक ब्रांच दे दे जिसमें सिर्फ लीव्स हो, या एक ब्रांच दे दी जाए जिसमें लीव्स भी हो, फ्लावर्स भी हो, है ना. ऑब्वियसली द सी पार्ट, जो लीव्स होती हैं दे कैन बी मोर और लेस सिमिलर, है ना. थोड़ा सा सिमिलर साइज स्ट्रक्चर उनका हो सकता है. सो इट इज़ बेस्ट टू हैव अ ब्रांच विद अ लीफ एज वेल एज फ्लावर. सो सी विल बी बेस्ट टू रिकॉग्नाइज अ प्लांट. नाउ जब आप बाहर कहीं जाते हो, यू सी सो मेनी फ्लावर्स, है ना. बहुत सारे फ्लावर होते हैं. कुछ को आप जानते हो, कुछ आप नहीं भी पता होता है कि ये कौन सा फ्लावर है, बट यू नो दैट्स इट्स अ फ्लावर. हाउ? क्योंकि बड़े कलरफुल होते हैं, पता चल जाता है. लीफ, हमें जनरल माइंड सेट है कि लीफ ग्रीन होती है और फ्लावर कलरफुल होता है. बट क्या हर फ्लावर कलरफुल होता है? क्या हर फ्लावर का सेम कलर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. सम आर रेड, सम आर ब्लू, सम आर वायलेट, सम आर पिंक एंड इवन सम आर कलरलेस. वाइट रोज भी तो होता है ना. एंड देर आर सो मेनी प्लांट्स विच डोंट हैव इवन फ्लावर्स. ग्रास पे कभी आपने फ्लावर देखा है? देर आर मैनी प्लांट्स विच आर फ्लावरलेस. Flowerless plants are also there. Now we will try to understand and study various parts of a flower. Flower as a whole we know now, but उसके various parts कौन कौन से होते हैं, and this we will do by some activity. So moving ahead, we'll do activity 10. We'll take bead. We'll take one bud and 2 fresh flower. Okay, इस तरीके से हमने एक bud ले ली है और flower ले लिया है. ये पूरा ओपन अप फ्लावर है राइट हैंड साइड में, और ये लेफ्ट हैंड साइड में एक बड है. ये जो कलरफुल लीव्स, जो हमें बहुत ब्राइट कलर का लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल्स. ये बड में ऐसे बंद होता है, बड में भी पेटल्स हैं, और जब ये ओपन अप हो जाता है तो इस तरीके से बोले खिला हुआ फूल. तो इस तरीके से पेटल्स जस्ट दे ओपन अप. देन सेपल्स. उसके बाद जो पेटल्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, दिस थिंग. रोज की बात करें अगर हम, तो ये बड़ी इजीली आपको दिखता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर विच इज़ होल्डिंग द पेटल्स टुगेदर. दिस इज नॉन एज सेपल्स. वी विल ऑब्जर्व मैनी फ्लावर्स एंड देन वी विल फिल अप आवर टेबल 7.3. इसमें क्या है? नेम ऑफ द फ्लावर, द नंबर एंड कलर प्रेजेंट. कौन कौन से कलर हो सकते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे कलर हो. कौन कौन से कलर के पेटल्स हैं? पेटल्स, नंबर ऑफ सेपल कितना है? आर द सेपल ज्वाइंड और सेपरेट? उसके बाद स्टेमन जो है, इज द स्टेमन फ्री और ज्वाइंड टू पेटल्स? देन पिस्टिल. अब हमने सेपल और पेटल तो पढ़ लिया है, बट ये स्टेमन्स और पिस्टिल क्या है? विल स्टडी अबाउट देम ऑल्सो. If we want to study the inner part of the flower, we need to cut the flower. Basically we need to remove the petals. बाहर वाले पोर्शन को हम हटा देंगे तो हम अंदर वाले पार्ट को देख पाएंगे. अगर बेल शेप फ्लावर है, इस तरीके का फ्लावर है, तो हमें उसकी एक दो पेटल्स हटाने पड़ेंगे. देन वी विल बी एबल टू सी द स्टेमन एंड पिस्टल. स्टेमन एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. Stamen is known as male reproductive organ of a flower and pistil is the female reproductive part of the flower. Okay? अब ये जो स्टेमन है, इसके फर्दर अगर हम स्टडी करें तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एंथर, एंड नीचे वाला पोर्शन जो होता है विच इज अ फिलामेंट, विच इज अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. सो एंथर एंड फिलामेंट ज्वाइंट टुगेदर मेक स्टेमन. Then moving to pistil, upper part is known as stigma, और उसके बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, विच एंड्स इनटू ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल.
So if we cut this ovary in two ways, longitudinal and transverse, this will be the inner structure of an ovary in two ways. In figure 7.26 we can easily see the longitudinal cut, this thing, and be transverse cut, and both are showing that there are ovules inside. So now let's summarize the chapter. Plants are usually grouped into herbs, shrub, trees and climbers. Okay, फटाफट से रिवाइज करते हैं. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्लांट्स को हम मेनली हमने पढ़ा था प्लांट्स को अगर हमें डिवाइड करना है हर्ब, श्रब, ट्रीज में, तो या तो हम उसका स्टेम देखेंगे, उसका स्टेम कितना टेंडर है, हार्ड है, स्टेम का कलर क्या है, ग्रीन है या ब्राउन है. फिर हमने देखा था उसकी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं. स्टेम के थोड़े से ऊपर से ही ब्रांचेस निकल रही हैं या पहले बहुत लंबा सा स्टेम है और फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना. तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हर्ब्स होती हैं. देयर स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर एंड वेरी सॉफ्ट. इफ़ वी जस्ट बेंड इट विल ब्रेक अप. देन श्रब्स, उनका जो स्टेम होता है दैट्स नॉट ग्रीन इन कलर, इट्स ब्राउन इन कलर एंड इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ बट नॉट वेरी हार्ड. देन ट्री विच आर वेरी टॉल एंड उनकी ब्रांचेस भी बहुत ऊपर जाके निकलती हैं एंड देयर स्टेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड, ब्राउन इन कलर, है ना. देन देर आर क्लाइंबर्स विच कैनॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे नीड सम सपोर्ट, जिनको हम बेल बोलते हैं. मनी प्लांट होता है, आपकी अंगूर की बेल होती है, ठीक है, ग्रेप वाइन्स. सो देर आर क्लाइंबर्स विच रिक्वायर्ड सपोर्ट to stand straight. Then we know that stem bears leaves, flowers and fruits, right? The leaf usually has a petiole and a lamina. ये हमने एक्टिविटी की थी, हमने लीफ को एक पेपर के नीचे लगाया था और उसको पेंसिल से ऐसे ऐसे रब किया था तो एक वेनिशन टाइप बन गया था. तो जो चौड़ा सा पार्ट होता है, पत्ता, मेन जो पार्ट होता है दैट इज़ लैमिना, और पीछे एक छोटी सी डंडी निकली होती है जिससे वो लैमिना स्टेम से या ब्रांच से जुड़ा होता है. दैट पार्ट इज़ कॉल्ड पिट्योल. और उसके बाद हमने वेनेशन पढ़ा था जो एक पैटर्न वेन्स का बन के आता है, दैट इज़ ऑफ टू टाइप, रेट्रिकुलेट एंड पैरेलल. रेट्रिकुलेट वेनेशन हमने पढ़ा था जो स्पाइडर वेब की तरह होता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एक सेट पैटर्न नहीं होता, कैसे भी हो सकता है, फैला फैला. और पैरेलल होता है जिसमें मिड रिब के पैरेलल वेन्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. देन वी स्टडीड अबाउट ट्रांसपिरेशन. Leaves give out water by a method called transpiration. Then we studied about photosynthesis also, है ना. जब green leaves होती हैं, mind it, only green leaves make their own food, not yellow leaves, not any other color leaves. Leaves require chlorophyll for photosynthesis. Okay. Then green leaves make their food by photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Means what? They don't make food at night. ठीक है, रात को खाना नहीं बना रहे बिकॉज सनलाइट नहीं अवेलेबल है. सो यू मस्ट हैव हर्ड इट इज़ रिकमेंडेड दैट पीपल शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री. वाई? बिकॉज रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सो प्लांट आर नॉट टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेटिंग ऑक्सीजन, बल्कि इसका उल्टा होता है. प्लांट्स डू रिस्पायर एट नाइट एंड दे टेक ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम. हम भी रेस्पिरेशन में यही करते हैं. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी प्लांट के नीचे विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट. Then roots absorb water and mineral from the soil and anchor the plant firmly in the soil. हमने यही पढ़ा ना इस चैप्टर में. We studied about the various parts of the plant and their function. तो हमने स्टेम का पढ़ा. नाउ रूट क्या करती है? सॉइल से मिनरल और वाटर ले लेती है और सारे प्लांट को दे देती है थ्रू स्टेम. स्टेम इज कंडक्टिंग मिनरल एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड सॉइल ऑल्सो गिव फर्मनेस टू द प्लांट. Then roots are mainly of two type, taproot and fibrous root. Then mind it, venation and root type, they have inverse relation. Taproot में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सा होता है, लाइक एक रूट निकली हुई है बाकी सारी उसी की ब्रांचेस निकली हैं. और फाइब्रस में क्या होता है? फैला फैला सा, हर एक अलग से ऐसे फैली हुई रूट है. तो टैप रूट अगर है तो कौन सा विनेशन होगा? रेट्रिकुलेट विनेशन, फैला हुआ, अनऑर्गेनाइज. फाइब्रस रूट है, रूट अगर अनऑर्गेनाइज है तो लीफ में कौन सा विनेशन होगा? पैरेलल विनेशन.
तो दे हैव अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम, इसको याद रखना। देन स्टेम कंडक्ट वाटर, ये भी हमने पढ़ा था, हमने एक्टिविटी से करके भी देखा था। स्टेम को हमने काटा, इंक में डाला, इंक वाटर में डाला, और ऊपर स्टेम के ऊपर जो फ्लावर लगा है उसका भी कलर चेंज हो गया। हाउ? बिकॉज द इंक ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड गोज अप। So stem basically conduct water and all the minerals from root, which is taking them from the soil, है ना, to all the parts. And we also studied that stem is a two-way street. Why? Because root से ऊपर पानी और मिनरल पहुंचा रहा है, then ऊपर से लीफ से नीचे तक फूड पहुंचा रहा है, तो इट्स अ two-way street. देन वी स्टडीड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे बाहर जो कलरफुल लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है पेटल्स, उसके बाद लीव्स को नीचे जो होल्ड करके रखता है, पेटल्स को होल्ड करके रखता है सेपल। जब पेटल्स और सेपल्स को हटा देंगे तो अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन्स में क्या पढ़ा था? ऊपर वाला पोर्शन एंथर होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट। पिस्टल में हमने क्या पढ़ा था? सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद नीचे ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। दिस वॉज द चैप्टर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर बाय नाउ। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, डू कॉमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू। I welcome your suggestions and feedbacks. If you have any suggestions to improve the videos, and if you have any feedback and any doubt, you can comment me in the comment section. I'll get back to you. Thank you. If you found this video helpful, then please like and share the video and subscribe to the channel Digital Library. Thank you for watching.